हाय, वेलकम ऑल। जैसे हम हमेशा ही डॉक्टर से मिलते हैं और अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो आज हम आए हैं डॉक्टर संभव शास्त्री में। सर एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। ही इज वर्किंग विद मेडिमैक्स एडवांस रेडियो इमेजिन, और सर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सदगुरु के बारे में। रिसेंटली हमने देखा कि सदगुरु के बारे में न्यूज़पेपर में आ रहा है या नेट पे काफी वायरल हो रहा है कि सदगुरु अंडरवेंट थ्रू अ ब्रेन सर्जरी। सर आप हमें थोड़ा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? उनको इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा बिकॉज बेसिकली ब्रेन के ऊपर उनको काफी कंप्रेशन हो रहा था जी। अब ये क्यों? तो उनकी हिस्ट्री में ऐसा था कि अराउंड 1 month बैक ही स्टार्टेड हैविंग अ सीवियर हेडेक। उनको अराउंड 8 मार्च इट वाज गेटिंग अनबेरेबल, तो ही वेंट एंड मेट हिज डॉक्टर एट द लोकल फैसिलिटी जी। उन्होंने उनको थोड़े इन्वेस्टिगेशंस किए, बट ही वांटेड टू गो अहेड विद ऑल ऑफ हिज रूटीन डेली वर्क। ही डिडंट वांट टू स्टॉप इट, तो ही वेंट ahead with his meetings, with the celebrations. फिर ज्यादा बड़ा तब उन्होंने MRI स्कैन किया। इन द MRI दे फाउंड आउट दैट सदगुरु के एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, दैट इज द स्पेस बिटवीन ब्रेन एंड स्कल बोन, वहां पे देयर वाज हेमरेज। ये हेमरेज इतना बढ़ गया था कि इसकी वजह से ब्रेन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा था। अब ये ब्लीड क्यों होता है? तो इट कैन बी ईदर ड्यू टू ब्लड प्रेशर, अगर कोई चोट आ गई हो तो होता है जी। अल्कोहलिक्स में ब्लड प्रोफाइल उनका ऑल्टर्ड होता है, तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकता है। ये 2-3 रीजंस होते हैं ब्लड आने के। अब ये ब्लड जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो इट वांट्स स्पेस इन द स्कल वॉल। वहां पे स्पेस लिमिटेड होती है, तो स्कल के बोन के अंदर ब्रेन होता है, उन दोनों के बीच में ब्लीड हुआ तो इट इज गोइंग टू कंप्रेस द ब्रेन। अभी जब ये एक लिमिट से ज्यादा कंप्रेस करता है तो ब्रेन का शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, और इसकी वजह से ऑल द वाइटल स्ट्रक्चर्स गेट कंप्रेस्ड। नाउ एज वी नो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट डूइंग अ लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये इतना कंप्रेशन का बढ़ गया था, ये टर्न्ड आउट टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसलिए इमीडिएट सर्जरी करना पड़ा। ओके, सो जैसे हेडेक हो रहा था, इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं? ब्लीड होता है तो उसमें एक तो क्या होता है कि जो एरिया में ब्लड हुआ ब्रेन में, दैट एरिया वुड स्टॉप फंक्शनिंग। तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसकी वजह से मोटर या सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, उनको पैरालिसिस जैसा हो सकता है। इफ द हेमरेज इज आउटसाइड द ब्रेन, बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल वॉल्ट, तो ये कंप्रेसिव इफेक्ट की सिम्टम्स होगी, दैट इज सीवियर हेडेक, डिजीनेस हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट ऑन दिस, बहुत बार डेली लाइफ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि उनको नेचुरली भी हेडेक होता है, एंड मैंने चाय नहीं पी है इसलिए मुझे हेडेक हो रहा है, या दे हैव सर्टेन हैबिट्स या एडिक्शंस कि ये नहीं किया तो हेडेक हो रहा है, सो दे कीप ऑन इग्नोरिंग दिस रूटीन हेडेक। इट इज सो कॉमन नाउअडेज कि अपने आप ही पेन किलर, और इनफैक्ट सदगुरु ने भी पेन किलर ली है। या सो व्हाट यू सजेस्ट ऑन दिस? आई थिंक जब ऐसे सीवियर हेडेक हो, व्हिच इज कई लोगों को माइग्रेन होता है, पर अगर इफ यू नोटिस दैट इट इज डिफरेंट टू दैट, देन फर्स्ट थिंग यू हैव टू गेट चेक्ड इज योर ब्लड प्रेशर। राइट, ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप होगा तो फर्स्ट सिम्पटम इज गोइंग टू बी हेडेक। राइट, a second cause could be aneurysmal bleed. So these two things are life threatening. उस दोनों को पहले रूल आउट करना पड़ता है। Then the other causes could be maybe it is of some ocular origin, कि vision में प्रॉब्लम है तो भी हेडेक हो सकता है। एंड लाइक आई सेड माइग्रेन, तो माइग्रेन का अलग एक न्यूरोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट होता है, right. और वो रूटीन पेन किलर से कभी भी आपको नहीं होगा, तो यू नीड टू शो प्रॉपर डॉक्टर, इवैल्यूएट करा देना चाहिए। सो व्हेन 1 week, 2 weeks, when should we visit a neuro? I think within a week. Within a week. नहीं वेट करना। So consistent. Yes, consistent आपको हेडेक हो रहा है तो don't wait for more than 4 to 5 days. Okay, even though it's once in a day. Yeah. And chai tea or headache and if you feel that it is like the worst headache of your life, then don't even wait for a week. Okay. Go immediately. Okay.